तुम्हारे मन में कमीनापन चल रहा है, गवर्नर बना रहे हो कि भगवान बना रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात, उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती कि ये आंख को बंद मत होने देना। भाई आपके जो विरोधी हैं वो जनता को भड़का देंगे। इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाने की कोशिश करोगे, विरोध होगा। जो भी बड़ा है वो आदर्श है, पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी वो। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहे हैं, भीष्म गुस्सा हो रहे हैं, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहे हैं, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, और अनावश्यक टेंशन क्यों लेना। भाई आपके जो विरोधी हैं वो जनता को भड़का देंगे कि ये नमक हराम, नमक हराम, बदतमीज। अननेसेसरी टेंशन क्यों लेना। जब तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है तो लोग तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। करप्शन, भ्रष्टाचार मानवीय प्रवृत्ति है, और जब बड़े लोग इन्वॉल्व रहे, जो बड़ा आदमी है ना, जो पदानुक्रम में ऊपर बैठा हुआ है, वो हमेशा आदर्श होता है। जैसे तुम आदर्श हो इस वक्त किसके लिए, क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए, 5th के बच्चों के लिए, कि भैया ऐसे बाल रखाए हुए थे, भैया ऐसे चला रहे थे, भैया ऐसे बैठे हुए थे। जो भी बड़ा है वो आदर्श है। और जब बड़ा कुकर्म करेगा, जब मुगल बादशाह सेंटर में बैठकर घूस लेगा तो नीचे उसका अधिकारी नहीं लेगा। लेकिन पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा राज है ये कि पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है ना, ये तुम्हारे जीवन का जनरेटर है। और अगर तुम बेईमानी करते हो तो ये जनरेटर खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हुआ तो स्त्री पास में होगी, पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी वो। एक खराब जनरेटर प्रेम नहीं कर सकता। ये बड़े राज की बात है। तो तुम्हें लगता होगा लोगों के पास पैसा, भैया बहुत पैसा कमा लिए, भैया 100 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमा लिए। कभी उनके दिल में बैठ के देखो, कमा तो लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में भगवान शिव शक्ति है, संपत्ति नहीं है। करेंगे क्या जब शक्ति है, संपत्ति क्या करेंगे, आनंद वैसे ही आ रहा है। बीवी ने कहा मकान चाहिए, कुबेर को पकड़ लाए।
मतलब बना सोने का महल। भगवान शिव इस संस्कृति के आदर्श हैं कि आज्ञा चक्र मत खराब करना। यहां पे उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती है कि ये आंख को बंद मत होने देना। अगर ये आंख बंद हुई तो तुम क्या क्या खो दोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। मिर्जापुर सीरीज में एक बहुत बड़ी तत्कालीन समस्या पे ध्यान दिया गया था, उसको उठाया गया था। जब वो अखंडानंद त्रिपाठी और मकबूल जाते हैं डॉक्टर उसके पास, शर्मा के पास, जब वो डॉक्टर शर्मा कहता कि शर्मा से क्या शर्माना, कितना बढ़िया उस सीरीज में इस समस्या पर व्यंग किया गया। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा है और ये आज्ञा चक्र के फंसने का परिणाम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी एक ही दवा है, ध्यान। जो मन 24 घंटे बेईमानी में लगा है वो 1 घंटे प्रेम में शुद्ध हो जाएगा। भगवान शिव बहुत महान देश है, ये बहुत भाग्यशाली है जो इस देश में पैदा हुए। ये देखो करप्शन, जब मोहम्मद शाह रंगीला घूस ले रहा है और जब आप अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? तो जब भी तुम अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाने की कोशिश करोगे विरोध होगा। आज तो पूरा भारत एक अजीब से अंधकार से घिरा हुआ है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है एजुकेशन सिस्टम की। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6th का बच्चा 30 किलो का बैग, गवर्नर बना रहे हो कि भगवान बना रहे हो, वो 30 किलो का बैग अगर वो ऐसे लटकाएगा तो उसकी स्पाइन खत्म हो जाएगी। पंद्रह किलो का भी है तो बहुत है, 20 किलो का भी है तो बहुत है। आज का एजुकेशन सिस्टम, टीचर धमकी दे रहा है, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे राजनेता तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, तो सोच रहा है यार ये तो बर्बाद नहीं हुए और हमारे पापा तो बहुत पढ़े थे। वो पढ़ा
विरोधाभास में फंस जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, और जिसके पास विजडम है, बीरबल सामान्य व्यक्ति मुगल दरबार का हिस्सा बना, विजडम, शिक्षा की वजह से नहीं, विजडम की वजह से। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, विवेक। सबसे कीमती चीज है विवेक। तो महेश दास जब मुगल दरबार में पहुंचा तो वहां के दरबारियों ने कहा कि साहब आम आदमी है साहब, वो कहां दरबार में बैठाओगे साहब, कैसी बातें कर रहे हो। पर अकबर को पता था कि ये आदमी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। अकबर ने कहा कोई रास्ता निकालो यार। बोले साहब, मुल्ला तो प्यादे ने कहा कि साहब एक ही रास्ता है, हम सवाल करेंगे, अगर ये जवाब दे दें तो ठीक है। बोले करो। तो मुल्ला तो प्यादे ने महेश दास से पूछा, महेश, बोला हाँ साहब। बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल को तो पता ही था कि तुम्हारे मन में कमीनापन चल रहा है, लेकिन बीरबल ने कहा कि सरकार आपके मन में यह चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियों से इनका विवाह हो जाए, इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, इनका राजवंश कभी खत्म ना हो। अकबर पलटे मुल्ला की तरफ, बोले बताओ मुल्ला। बोले साहब सरकार सोच तो बिल्कुल यही रहा था मैं। इसको कहते हैं विवेक।